असल में मैं इस वक्त राजबाग रोड पर मौजूद हूँ। ये डेरा मीर अफजल इस तरफ है और मतलब बिलाल पार्क इस तरफ है। ये डेरा मीर अफजल की जो ये रोड है, राजबाग रोड जो है, ये तोले की जाती है, बहुत मसरूफ रोड है और बहुत सारे लोग यही रोड इस्तेमाल करते हैं। ये तोले की के अलावा दरगाहपुर और बहुत से बीसियों देहातों की तरफ जाती है और ये रोड इस वक्त ज़ेर तमीर है। ज़ेर तमीर किस तरह रोड पर ये गड्ढे खोद के इसमें सीवरेज की लाइनें बिछाई जा रही हैं। तो सीवरेज के जो मसाइल थे यहाँ के शहरियों के, उनको हल करने के लिए अब उन्हें मज़ीद मसाइल में धकेल दिया गया है, क्योंकि ये जितने दिन का काम था उससे कितने ज़्यादा दिन हो चुके हैं और इस दौरान शहरी किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम यहाँ से पूछते हैं एक शहरी से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। शेख सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये क्या मामला है और कितने दिन से ये मसला चल रहा है और आप इस हालात में कैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं? ये तकरीबन कोई 20-25 रोज पहले इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। जगह जगह इन्होंने गड्ढे खोदे हैं जी। और उसके बाद जो गलियों की नालियां हैं उनके सीवरेज का पानी जो है बंदिश की वजह से और उसकी निकासी नहीं हो रही, वो गलियों में जमा है। ये अकबरी मस्जिद वाली गली है और इसमें कई नमाजी और बच्चे और बुजुर्ग खवातीन जो है ना घेर कर गलाजत में भी लिथड़ चुके हैं और उनको चोटें भी आ चुकी हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। ठेकेदार और अमला कई दिनों से नज़र नहीं आ रहा और काम जो है सुस्त रवि का शिकार है और मज़ीद इससे तफन और बदबू फैल रही है और वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है। जी नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पर शेख साहब भी बता रहे हैं, बड़ा मिसाइल का शिकार हो चुके हैं, तफन भी फैल रहा है। यहाँ पर एक तो हम ये देख रहे हैं जो बनाया गया है या जो बनाए गए हैं, इनमें भी मटेरियल जो हमें है वो नाकस इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये तो इसका टेस्ट होगा, लेबॉर्ट्री टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा, लेकिन अफसरान को चाहिए इसका ज़रूर लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएं। इसके अलावा ये आपको ये बता दूं, ये जो सड़क जो जा रही है ये सीमेंट की बनी हुई है और सीसी जिसे कहते हैं, ये वो सड़क है यानी पक्की और बहुत ही पायदार सड़क थी। ये नई बनाई गई थी और इसको अब तोड़ के इस पर ये गड्ढे बनाए जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में ये कितना को कौम का नुकसान हो रहा है। हालांकि ये तो जब सड़क बनाने लगे थे उस वक्त करना चाहिए था ताकि नुकसान ना हो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास यही सिलसिला चल रहा है कि पहले एक चीज़ बन जाती है, फिर उसे तोड़ने वाले आ जाते हैं, फिर अगले साल यानी 2 साल बाद, साल बाद जब लोग वहाँ के शोर करेंगे फिर नया बिल निकाला जाएगा, नया काम किया जाएगा, नई लूटमार की जाएगी। और अब ये जो इस इलाके के जो लोग जिस मसाइल का शिकार इस वक्त हैं वो सीवरेज का पानी है जो गलाजत से भरपूर है, लोगों के घरों में बदबू फैल चुकी है, उनका जीना 2 बार हो चुका है और मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और बाब इख्तियार को चाहिए कि वो इस सूरत हाल को जल्द अज जल्द, जितनी जल्द हो सके, इस इलाका के लोगों को इस मुसीबत से जान छुड़वाएं ताकि वो सुख का सांस ले सके। इसके अलावा शेख साहब आप ये बताएंगे कि वो क्या कह रहे थे, कितने दिन तक ये बन जाएगा, आपको कोई अंदाजा बताया था उन्होंने? सर जी, इधर कोई आदमी आ नहीं रहा, लेबर थी, उन्होंने काम कर दिया है। अब ये है कि इसको पॉलिश होनी है जी, रोगन होना है, फिर उसके बाद आएंगे। अभी साथ भी उन्होंने खड्डे वगैरह जो है डाले हुए हैं, पाइप लाइनें बिछाएंगे जी। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा कि किससे हम शिकायत करें और किसके आगे जाकर फरियाद करें और अपना रोना रोए। मेरी भी डीसी गुजरांवाला और असिस्टेंट कमिश्नर कामों की से रिक्वेस्ट है कि वो इस शहरियों को इस अजाब से निजात दिलाएं और ठेकेदार से ये कहें कि जल्द से जल्द इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ इजाज़त चाहते हूँ। अस्सलाम वालेकुम।